Hi everyone, welcome to Adil Usman YouTube channel. Today we are going to write effective proposal. अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आपको सबसे बड़ी हर्डल जो पेश आती है वो है प्रपोजल को राइट करना और इफेक्टिव वे में राइट करना अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नेचर। कि अगर आप अपवर्क के ऊपर अपनी जॉब्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई वगैरह करना होता है, प्रपोज़ल सेंड करना होता है क्लाइंट को। जब आप जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हैं, तो फिर आप बहुत सारी मिस्टेक वगैरह वहाँ पर कर रहे होते हैं। आपको प्रपोज़ल राइट करना ही नहीं आता है। बहुत सारी गलतियाँ आप कर रहे होते हैं और उसके बाद अब लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स वगैरह आती हैं, वहाँ पर अप्लाई करना होता है, तो भी आप जो है वो प्रपोज़ल अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हो। अगर ईमेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू मैसेज वगैरह क्लाइंट आपको करता है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स आपको सेंड करता है, तो आपको प्रपोज़ल लिखने का पता ही नहीं है कि इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल किस तरह से लिखा जाता है। कि आपने क्लाइंट को सेंड करना है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है कि क्लाइंट आपको उसका रिप्लाई करे। मोस्टली जो 80% लोग होते हैं, जब वो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो उनको रिप्लाई ही नहीं आता है अपनी एप्लीकेशन का। कि वो बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह कर रहे होते हैं। क्लाइंट आपके प्रपोज़ल को देखकर ये डिसाइड करता है कि मैंने इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है। वो आपकी जो प्रपोज़ल होता है वो उसको स्टार्टिंग के ऊपर ही उसको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो किस कैटेगरी का है, मैंने इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है। क्योंकि इंटरनेशनली जब हम अपने क्लाइंट्स को प्रपोज़ल वगैरह सेंड करते हैं तो वो प्रोफ़ेशनल होते हैं। उनको प्रोफ़ेशनल लोग चाहिए होते हैं। वो प्रपोज़ल से आपकी जो राइटिंग होती है उससे वो इमेजिन करते हैं कि ये बंदा किस कैटेगरी का है, ये बंदा प्रोफ़ेशनल है या नहीं है, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। आफ्टर रिव्यू योर प्रपोज़ल देन वो डिसाइड करते हैं कि हमने इसका इंटरव्यू करना है कि नहीं करना है, हमने इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप एआई का इस्तेमाल करते हुए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एक इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल राइट कर सकते हैं। देन देखिएगा कि जब आप भी ये वाला प्रपोज़ल अपने क्लाइंट को सेंड करोगे तो देन वो आपको लाज़मी रिप्लाई देगा। तो चलिए लेट्स मूव टू अ पीसी और जाकर अपना एक इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब्स रिक्वायरमेंट। मैंने एक जॉब ली है अपवर्क से। अपवर्क से मैंने जॉब ली है, उसको हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद वहाँ से चैट जीपीटी से अपना प्रपोज़ल राइट अप करवाएँगे। और बहुत सारे लोगों को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना ही नहीं आता है, प्रपोज़ल को राइट ऑफ करवाना ही नहीं आता है। सो लेट्स मूव टू अ पीसी। यहाँ पर अपवर्क के ऊपर मैंने एक जॉब फाइंड आउट की है, वो है गूगल एड्स की जॉब। हमारे कोर्सेज़ वगैरह भी चल रहे हैं एयू टेक यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर आप गूगल ऐड का कोर्स करना चाहते हैं तो बायो में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं। अभी तक हमारे 25 कोर्सेज़ जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए हम अपना प्रपोज़ल राइट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक आपको टाइटल मिल जाता है और उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन है। अब ये क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन है। आपने प्रपोज़ल किस तरह से राइट ऑफ करना होता है कि आपने सबसे पहले इसको स्टडी करना है, इसका रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद आपको टाइटल भी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, देन आप अपना प्रपोज़ल लिखते हो। बहुत सारे लोग जब अपना प्रपोज़ल लिख रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, कि जो उन्होंने पहले से ही एक रेडी किया होता है टेम्पलेट, वही कॉपी पेस्ट कर कर अपने क्लाइंट को सेंड कर देते हैं और क्लाइंट को पता चल जाता है कि मैंने तो जो रिक्वायरमेंट्स इसको दी थी, वो तो कुछ और थी, लेकिन इसने कुछ और मुझे लिख कर दे दिया। इट मीन्स कि ये ब्लास्ट कर रहा है प्रपोज़ल्स को, ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स को भेज रहा है, ये सिंसियर बंदा नहीं है। देन वो आपको रिप्लाई ही नहीं करते हैं। अब जो टेक्निक मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप राइट कर रहे हो अपने प्रपोज़ल को, अगर किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हो, अपवर्क के ऊपर हो, फाइवर के ऊपर हो, लिंक्डइन के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, कहीं से भी आपको अगर क्लाइंट आता है, वो आकर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको बताता है, तो देन आपने किस तरह से अपना प्रपोज़ल लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका टाइटल उठा लूँगा, गूगल एड स्पेशलिस्ट फॉर रियल एस्टेट लीड जनरेशन। इसका मैं टाइटल उठाऊँगा और मैंने एक नोटबुक ओपन की हुई है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे थोड़ा-सा इसका रिव्यू करना है कि एक्चुअल में ये बंदा क्या कह रहा है, ठीक है? अब ये टाइटल है गूगल एड स्पेशलिस्ट फॉर रियल एस्टेट लीड जनरेशन। उसके बाद आई एम लूकिंग फॉर एन एक्सपर्ट पर्सन हू कैन क्रिएट। आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको पढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, आपने इस तरह से इसको वन बाय वन करके एक मरतबा आपने रिव्यू लाज़मी करना है। आपने इसको रीड लाज़मी करना है, राइट? उसके बाद
सिंपली मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर। अगर आपको चैट जीपीटी का नहीं पता है, सिंपली आप गूगल के ऊपर जाकर लिखिएगा चैट जीपीटी, उसके बाद उसको ओपन कर लीजिएगा, कंटिन्यू विद गूगल कीजिएगा तो आपका चैट जीपीटी में लॉगिन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा होगा। यहाँ पर अब मैंने इसको कुछ कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देना है, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालनी है, फिर ये आपको प्रपोज़ल लिख कर देगा। उसके बाद उसको एडिट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा प्लीज़, और यहाँ पर एक चीज़ माइंड के अंदर रखिएगा कि अगर आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक है, देखिए प्रोफेशनल इंग्लिश की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट के साथ बात कर सको, उसके साथ चैट कर सको। अगर वो आपको कॉल के ऊपर लेता है तो आप जस्ट अपना मैसेज उसको कन्वे कर सको। उसको आपके कन्वर्सेशन की समझ आनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन की समझ आनी चाहिए, राइट? उसको इस बात से बिल्कुल भी लेना-देना नहीं है किसी बंदे की इंग्लिश किस लेवल की है। बिल्कुल भी प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं चाहिए, जस्ट बेसिक इंग्लिश चाहिए। अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। क्लाइंट को जस्ट सर्विसेज़ चाहिए होती हैं और वो भी एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर, प्रोफेशनली सर्विसेज़ चाहिए होती हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लीज़ राइट अ ग्रेट प्रपोज़ल फॉर मी अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट जॉब description. So that is a title of client job। यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कोमा डालूँगा, फिर सिंपली हम वहाँ पर जाएँगे जहाँ पर हमने अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखी हुई है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से टाइटल को कॉपी करूँगा और उसके बाद यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। फिर मैं अगेन इन्वर्टेड कोमा डालूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर एंड लिखूँगा, एंड दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सिंपली मैं वहाँ पर जाऊँगा और इस डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जितनी भी लंबी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, आपने जस्ट इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं अपने क्लाइंट्स को और अपने क्लाइंट की जॉब को, जॉब के हवाले से आपने चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। उसके बाद चैट जीपीटी आपको प्रपोज़ल लिख कर दे देता है। अगर आप शॉर्ट भी करवाना चाहते हैं, तो आप इसको कमांड देकर शॉर्ट भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इंटर कर दूँगा। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये आपका प्रपोज़ल लिखना शुरू कर देगा, राइट? ये देखिए, ये आपका प्रपोज़ल राइट कर रहा है। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुलेट पॉइंट्स में चाहते हो प्रपोज़ल या फिर आप एज़ ए पैराग्राफ चाहते हो। अब आपने अपने क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना होता है कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन किस टाइप की है। इसकी टाइप जो है आप देख लीजिए कि पैराग्राफ टाइप है, कि इसने कोई भी किसी किस्म का टाइटल वगैरह यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। अगर इसने टाइटल वगैरह यूज़ किया होगा तो फिर आप चैटजीपीटी को बताओगे कि मुझे जो प्रपोज़ल चाहिए वो अकॉर्डिंग टू टाइटल्स वाला चाहिए। अगर इसने इस तरह से सिंपली पैराग्राफ में लिखा है तो आप फिर पैराग्राफ में ही लिखना। उसके बाद आपका प्रपोज़ल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, ना कि आपका प्रपोज़ल लॉन्ग होना चाहिए। अब इसने ये मुझे प्रपोज़ल लिख कर दे दिया और देखने में ये कितना बड़ा प्रपोज़ल है और उसके बाद इसने पॉइंट्स वगैरह का यूज़ किया तो अच्छी बात है। लेकिन हम बिल्कुल भी इस तरह से इसको कॉपी नहीं करेंगे। हम अब नेक्स्ट इसको कमांड देंगे, आई नीड अ प्रपोज़ल इन शॉर्ट एंड विदाउट हेडिंग्स, राइट? अब मैंने इसको कमांड दी है, आई नीड दिस प्रपोज़ल इन शॉर्ट एंड विदाउट हेडिंग्स, कि मुझे विदाउट हेडिंग्स प्रपोज़ल चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्लाइंट ने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसने किसी भी किस्म का कोई भी प्रपोज़ल यूज़ नहीं किया, कोई भी हेडिंग यूज़ नहीं की है। यहाँ पर जैसे कि क्लाइंट ने
हमें डिस्क्रिप्शन दी है, हमें जॉब रिक्वायरमेंट दी है और उसने किसी भी किस्म का कोई भी हेडिंग यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो अब देखिए चैट जीपीटी ने हमें कितना अच्छा प्रपोज़ल लिखकर दे दिया है और किसी भी किस्म की यहाँ पर हेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा उस वहाँ पर वापस आएँगे, यहाँ पर स्पेस देंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारी ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं और नीचे हमारा प्रपोज़ल आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर इसने होला का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये क्लाइंट जो है वो मेक्सिको का है। आप यहाँ पर होला ही रहने दीजिएगा क्योंकि इसने इस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट इसके इस रिक्वायरमेंट के रिलेटेड इसने ये प्रपोज़ल हमें लिख कर दिया है। हम यहाँ पर होला ही रहने देंगे। उसके बाद अगर आपको पता है कि आपका क्लाइंट कौन-सा है, जैसे कि हम दोबारा अपनी जॉब के ऊपर जाते हैं। अब ये अपवर्क है, अपवर्क के ऊपर जॉब है, तो हम इसको स्क्रॉल डाउन कर नीचे जाएँगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको क्लाइंट का नेम मिल जाता है, तो वो आप डाल दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक होएगा। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, आई रियली लव वर्किंग विद गियाकोमो, राइट? ये अब क्लाइंट का नेम है। हम इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आप अपवर्क के ऊपर काम करते हैं, अपवर्क के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, एज़ ए फ्रीलांसर आप काम करते हैं, तो आप यहाँ से फिर इसका नाम चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपने लिंक्डइन से क्लाइंट लिया है, तो वहाँ से उसका नाम ले लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको ईमेल आई है, आपके साथ क्लाइंट एंगेज है थ्रू ईमेल, तो वहाँ से आपको नाम उसका पता चल ही जाएगा। तो आपने सिंपली उसका नेम लेना है, फर्स्ट नेम लेना है, फुल नेम ना लीजिएगा, फर्स्ट नेम ले लीजिएगा, फर्स्ट नेम इज़ इनफ। उसके बाद यहाँ पर स्पेस देनी है, उसके बाद उस क्लाइंट का आपने यहाँ पर नाम डाल देना है। उसके बाद फिर कॉमा आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि चैटजीपीटी ने यहाँ पर मुझे कैपिटल वर्ड्स में होला लिख कर दिया है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखूँगा, उसके बाद फिर बाकी शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करूँगा। होला गियाकोमो। अब ये नेम जो है वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा और ग्रेट इंप्रेशन डालने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, राइट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपने अब वन बाय वन करके इसको जो है ना वो रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद जहाँ पर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर एडिट करना चाहिए, ये वाली चीज़ें जो होती हैं बेकार की जो चीज़ें होंगी, आपने वो वाली चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देनी है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने करने लगा हूँ। मैं सिंपली इसको रिव्यू करूँगा और उसके बाद जहाँ पर मुझे अब यहाँ पर हाई परफॉर्मिंग के बीच में एक छोटी-सी लाइन है, मैं इसको रिमूव कर दूँगा क्योंकि जब आप एज़ अ ह्यूमनली प्रपोज़ल को राइट कर रहे हो, आपने इंप्रेशन क्या देना है अपने क्लाइंट को? आपने इंप्रेशन यही देना है कि मैंने एज़ अ ह्यूमन मैंने खुद से इसको राइट किया है, ताकि उस बंदे को लगे कि ये बंदा वाक़ई ही में प्रोफ़ेशनल है, ये काबिल है इस काम के, मुझे इसको हायर करना चाहिए, मुझे इसका इंटरव्यू लाज़मी करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने हाई परफॉर्मिंग के बीच में जो ये जो लाइन है, आपने इसको रिमूव कर देना है। और उसके बाद फिर हम आगे रिव्यू करेंगे, कॉमास इसने डाले हुए हैं, तो आप कॉमास वैसे ही रहने दीजिएगा, कॉमास आपको बिल्कुल भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज़ ए ह्यूमन टच होता है। उसके बाद फिर आगे हाई क्वालिटी आ गया, मैं फिर इसके दरमियान में से इस डैश को रिमूव कर दूँगा और फिर इसको रिव्यू करूँगा। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर री-एंगेज का वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बीच में भी जो है वो ब्रैकेट यूज़ हुई हुई है, किसी हाइफ़न इसको बोलते हैं। तो हम दोबारा से इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर ऐसे ही इसको रहने देंगे यहाँ फिर हम दूसरी हाइफ़न का यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ से जो स्पेस है उसको रिमूव कर देंगे, री-एंगेज। और अब आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है कि आपकी किसी किस्म की कोई छोटी-सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है। देखिए क्लाइंट जो होता है ना उसको काम चाहिए होता है, आपकी सर्विसेज़ चाहिए होती हैं। वो इस चीज़ को समझता है कि राइटिंग करते हुए कहीं न कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि आपने यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक की है या फिर आपने यहाँ पर किसी किस्म की ग्रामर की मिस्टेक की है। ठीक है? उसके बाद फिर हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, इसको स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से और जहाँ पर हमें लगे कि ये बिल्कुल भी जो है ना वो फ़ेवरेबल में नहीं है, हम वहाँ पर इसको एडिट कर देंगे। ठीक है? अब जैसे कोर्स पर लीड हम इसको बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, हम इसका जो है ना वो टाइप इसकी चेंज कर देंगे कि हम यहाँ से हाइफ़न को हम रिमूव कर देंगे। कोर्स पर लीड हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको स्टडी करेंगे।
देखिए स्पेनिश स्पीकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आपने जिस भी जॉब के अबाउट आपने रिप्लाई करना है, आपने उसी को जो है ना वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से चैट जीपीटी से आपने अपना प्रपोज़ल लिखवाना है और उसके बाद इसको आपने एडिट करना है। ये जस्ट एज़ एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए है कि आपने प्रोफ़ेशनल प्रपोज़ल किस तरह से लिखना है। प्रपोज़ल लिखने के बाद आपने सबसे पहले जॉब की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर तवज्जो देनी है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्लाइंट ने आपसे क्या पूछा है, आपने और उसका फॉर्मेट क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसने किस तरह की रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। अगर उसने हेडिंग्स यूज़ की हैं, तो फिर आप हेडिंग वाला प्रपोज़ल लिखवाओगे चैटजीपीटी से। अगर उसने हेडिंग्स यूज़ नहीं की हैं, तो फिर आप उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना प्रपोज़ल लिखवाओगे विदाउट हेडिंग, जैसे कि हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेनिश स्पीकिंग के बिटवीन में यहाँ पर इसने हाइफ़न का यूज़ किया है चैटजीपीटी, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद मज़ीद हम इसको स्टडी करेंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म के बीच में भी लिखा हुआ है कि हम इसको यहाँ से रिमूव कर। उसके बाद रिजर्व्स ड्राइवन के बीच में भी हाइफ़न का यूज़ हुआ है, हम यहाँ से भी इसको रिमूव कर। उसके बाद एजेंसीज़ यहाँ पर कॉमास लगा हुआ है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करके एजेंसीज़ इस तरह से लिखती हो तो भी आपके लिए ठीक है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैंने इसको खुद से मैं ऐसे ही प्रपोज़ल राइट कर अपने क्लाइंट्स को भेजता हूँ और उसके बाद मुझे रिप्लाई उनका आता है, ठीक है? तो छोटी-मोटी मिस्टेक्स जानबूझकर भी अगर हो रही हैं तो उनको जाने दीजिए, क्लाइंट बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा। हाँ, अगर क्लाइंट को लगे कि इसने चैट जीपीटी से एआई का इस्तेमाल करते हुए प्रपोज़ल राइट ऑफ किया है तो फिर वो बुरा मान सकता है। उसके बाद आगे है कि बेस्ट रिगार्ड्स, यहाँ पर सिंपली मैं इसको रिमूव कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर एंटर करूँगा, उसके बाद हम यहाँ पर नाम लिख दूँगा, अदील, सिंपली अदील, ठीक है? या फिर अगर आप फुल नेम भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे कि उस्मान, अदील उस्मान। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गूगल एड्स मैनेजर, सिंपली दैट्स इनफ, ये ठीक है अब। उसके बाद आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। गूगल एड्स मैनेजर आपने लिख दिया, दैट्स इनफ, ओके। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर स्पेसिंग के अबाउट देखना है कि जहाँ पर ज़्यादा स्पेसिंग है, आपने थोड़ी-सी कम कर देनी है। जैसे कि आई कैन मैं मज़ीद इसको करके अब ऐसे ठीक है कि ऊपर आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, ओके। और उसके बाद नीचे इस तरह की स्पेस है। अब यहाँ पर ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला जो आपका प्रपोज़ल बन चुका है, ये इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। हमने इसको रिव्यू कर लिया, हमने इसको स्टडी कर लिया, स्टडी करने के बाद जहाँ-जहाँ पर इसने एडिटिंग का कहा, हमने एडिट कर दिया, जिस चीज़ को हमने रिमूव करना था, हमने रिमूव कर दिया। अच्छे तरीके से रिव्यू करने के बाद देन हम इस प्रपोज़ल को अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे। यहाँ पर मज़ीद सम टाइम क्या होता है कि क्लाइंट एक्सपीरियंस के अबाउट पूछता है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर वो एक्सपीरियंस के अबाउट पूछता है कि हमें एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए। फिर क्या करता है कि चैट जीपीटी आपके एक्सपीरियंस के अबाउट उसको पता नहीं होता है, वो वहाँ पर ब्रैकेट में डालकर एक्स 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 लिख देता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस डालना होता है आपने। ठीक है? अब ये जो हमारा जो प्रपोज़ल अब राइट हो चुका है, ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नेचर है। आप चैट जीपीटी को बता भी सकते हो कि आपका क्लाइंट किस कंट्री से बिलॉन्ग करता है। जैसे कि यूएसए है, तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हो, प्लीज़ राइट माय प्रपोज़ल अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट नेचर, माय क्लाइंट फ्रॉम यूएसए। देन चैट जीपीटी उसी के अबाउट आपको प्रपोज़ल लिखकर दे देगा। आप जितना हो सके प्रॉम्प्ट दीजिए चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को बताइए कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कि मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं और उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ये हैं। ये जॉब का टाइटल है, ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ये सारे का सारा प्रॉम्प्ट, ये सारा का सारा स्क्रिप्ट चैट जीपीटी को देने के बाद फिर आप वहाँ से अपना प्रपोज़ल लिखवाइएगा, लिखवाने के बाद इस तरह से नोटपैड में लेकर आ जाइएगा, उसके बाद आपने यहाँ पर आकर इसको एडिट करना है, इसको रिव्यू करना है, गो थ्रू करना है, अच्छे तरीके से आपने इसको स्टडी करना है। उसके बाद जहाँ पर आपको लगे मुझे एडिट करना है, वहाँ पर आपने एडिट करना है। और एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि आपने जब आपके पास जॉब की रिक्वायरमेंट्स आ जाए, डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाए, आपने उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए आपने चैट जीपीटी को बताना है कि मुझे इस तरह का प्रपोज़ल चाहिए। अगर हेडिंग्स उसने यूज़ की हैं तो फिर आपने हेडिंग का ही इस्तेमाल करना है।
अगर उसने हेडिंग यूज़ नहीं की है, पैराग्राफ्स यूज़ किया है, पैराग्राफ टाइप आपको जो की रिक्वायरमेंट दी है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग अपना प्रपोज़ल चैटजीपीटी से लिखवाना है। लिखवाने के बाद फिर आपने उसको एडिट करना है, अच्छे तरीके से स्टडी करना है। जहाँ पर एक्सपीरियंस का बोला गया है, वहाँ पर आप एक्सपीरियंस डालो। जहाँ पर आपकी एजुकेशन के हवाले से या फिर जो भी क्लाइंट ने क्वेश्चन किया, आपने उसका का रिप्लाई देना होता है। कि जब आप ये सारी की सारी चीज़ें चैटजीपीटी को बताते हो, तो फिर चैटजीपीटी क्या करता है कि वहाँ से उसको स्टडी करना शुरू कर देता है। वो स्टडी करता-करता फिर जाकर वहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स प्रपोज़ल लिखता है और वो वर्ड बाय वर्ड स्टडी कर रहा होता है। वर्ड बाय वर्ड वहाँ पर जहाँ जहाँ पर क्लाइंट ने जो-जो पूछा है, चैटजीपीटी वहाँ से लिखना शुरू करता है। वहाँ से फिर आपका प्रपोज़ल राइट हो रहा होता है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना होता है कि आपने ह्यूमन टच देना होता है। कि आप उसको उठाओ, उठाने के बाद आप यहाँ पर लेकर आ जाओ नोटपैड के अंदर और यहाँ पर लाने के बाद आपने सिंपली उसको एडिट करना है। जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ हुआ है, आपने वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है। जहाँ पर सिंपली कॉमास का यूज़ हुआ है, वहाँ पर आपने कॉमास रहने देना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा एक और चीज़ के ऊपर ध्यान गया है कि 150 प्लस बायर सेलर, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर सकता हूँ और दोबारा से स्पेस देकर यहाँ पर मैं एंड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड सेलर लीड्स इन 60 डेज़। जितना हो सके आपने इम्प्रूव करना है अपने प्रपोज़ल को। इम्प्रूव करने के बाद आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको अपवर्क के ऊपर अपने क्लाइंट्स को एज़ ए प्रपोज़ल जॉब के अगेंस्ट कि जो जॉब आई है, आपने उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, आपने अपना प्रपोज़ल सेंड करना होता है। आप ये वाला प्रपोज़ल अपने क्लाइंट को भेज सकते हो अपवर्क के ऊपर और उसके बाद अगर लिंक्डइन के ऊपर जॉब आई है, आपने लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करना है, तो आप लिंक्डइन के ऊपर अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। अगर ईमेल के थ्रू या फिर लिंक्डइन चैट के थ्रू चैट बॉक्स के थ्रू के अगर आपके साथ क्लाइंट एंगेज है थ्रू मैसेजेस, तो फिर आपने थ्रू मैसेजेस अपने क्लाइंट को ये वाला प्रपोज़ल सेंड कर देना है। ईमेल कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो आप कीजिए। अब ये वाला जो प्रपोज़ल है आपका वेरिफाइड ऑथेंटिक प्रपोज़ल है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के बाद 80% चांसेस होंगे कि आपको इसका रिप्लाई लाज़मी आएगा। अगर आप खुद से ट्राई करते हो प्रपोज़ल लिखने की, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा प्रपोज़ल लिखना जानते हैं, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन ये जस्ट वे आपको बताने का पर्पज़ ये है कि जो लोग न्यूली ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर आते हैं, प्रपोज़ल वगैरह उन्होंने लिखना होता है, तो वो एआई का इस्तेमाल करते हुए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रपोज़ल लिखवा सकते हैं। और उसके बाद उसको एडिट कर कर अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से आप भी चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए, एआई का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रपोज़ल लिख सकते हो। और जो लोग एक्सपीरियंसेबल हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो तो बिल्कुल भी खुद से प्रपोज़ल लिख सकते हैं, लेकिन वो भी चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर इंसान का जो टाइम है, टाइम इज़ अ मनी। हर इंसान का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम को बचाइए और अपना प्रपोज़ल चैटजीपीटी से लिखवाइए। उसके बाद वहाँ पर एडिटिंग कीजिए, एडिटिंग करने के बाद अपने क्लाइंट को सेंड कर दीजिए। बहुत सारे बड़े-बड़े फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स भी चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और अपना प्रपोज़ल लिखवाने के बाद अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं, ताकि रिस्पॉन्स आ सके। रिस्पॉन्स आने के बाद अपने क्लाइंट के साथ एंगेज हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स हंट किए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स लिए हैं ऐसा ही प्रपोज़ल राइट ऑफ करके और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जब वो अपना प्रपोज़ल लिखते हैं, वो भी इसी तरह प्रपोज़ल लिखते हैं। देखिए, अब दौर चेंज हो चुका है। अब वो पहले वाला दौर नहीं है कि आप अपना प्रपोज़ल लिखने बैठ जाओ और 1 दिन आपको लग जाए, 2 दिन लग जाए, 1 घंटे लग जाए, 20वें घंटे आप लगा देते हो अपना प्रपोज़ल राइट करने में। फिर जाकर आपका प्रपोज़ल लिखा जाता है और जब आपका प्रपोज़ल रेडी होता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। क्लाइंट किसी और को हायर कर चुका होता है। फिर वो कहता है कि मुझे अभी आपकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, मैंने अनदर वन फ्रीलांसर हायर कर लिया है, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर आपको लाज़मी रिप्लाई करूँगा। ये जब आपको मैसेज रिसीव होता है तो सम पीपल जो होते हैं, जो न्यू होते हैं, वो समझते हैं कि क्लाइंट हमें रिप्लाई लाज़मी करेगा। एक्चुअल में क्लाइंट उनको रिफ्यूज़ कर रहा होता है। वो उनसे से जान छुड़ा रहा होता है। वो उनको साफ-साफ इनकार कर रहा होता है।
अगर आप कहीं कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर जाकर जब आपका इंटरव्यू होता है, तो वो आपको डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं कि आप चले जाओ, आपकी हायरिंग नहीं हुई है। वो आपको ये कहते हैं कि मेबी हम आपको फ्यूचर में हायर करेंगे। इसका सिंपल साफ-साफ पर मतलब ये है कि उन्होंने आपको रिफ्यूज़ कर दिया है, फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी वो हायर नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल भी जो है वो उनका रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग क्यू में लगे होते हैं। वो जो होते हैं वो कहते हैं ना कि एट द पॉइंट कि लोहा गर्म हो तो फिर आपने उसके ऊपर हथौड़ा मारना है, ताकि रिजल्ट्स बिल्कुल जो है वो एक्यूरेटली आ सकें। जब आपको मौका मिलता है, वही आपका मौका होता है। कभी आपने शेर को देखा है जंगल में शिकार करते हुए? वो ये बिल्कुल भी ये चीज़ को नहीं देख रहा होता कि मैं इंतज़ार करूँ कि कब जो है वो हिरन अकेली होगी या फिर कोई और जानवर जो है वो अकेला होगा, मैं उसके ऊपर अटैक करूँगा, वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करता है। वो डायरेक्टली झपट पड़ता है अपने शिकार के ऊपर और अपने शिकार को जो है वो शिकार कर लेता है। उसके बाद फिर उसको जो है वो एन्जॉय करता है। बताने का पर्पज़ ये है कि जब भी आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आए, जी कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको नज़र आए, आपने फ़ौरन से उसको ग्रैब करना है। फ़ौरन से उसके ऊपर जो है वो आपने हथौड़ा मारना है, ताकि आप उसको हंट कर लो। और भी बहुत सारे लोग इसी कशमकश में लगे होते हैं कि ये जॉब मुझे मिल जाए, यहाँ पर मेरी हायरिंग हो जाए। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए, एआई का इस्तेमाल कीजिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए। अभी 2024 है, कुछ ही दिनों के बाद 2025 आ जाएगा। लाइफ किस कदर चेंज हो रही है और ये आपके सामने है। आप चीज़ों को देख रहे हो कि किस तरह दुनिया बदल रही है, दुनिया चेंज हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी किस्म का अगर कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा, मैं आपको उसका लाज़मी रिप्लाई दूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। आपको वीडियो कैसी लगी? कम से कम आप इस वीडियो को लाइक तो कर सकते हो, उसके उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर आप येस तो लिख सकते हो कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई। लेट मी साइन ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।